Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट सिखा दिया था कि कैसे रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड अलॉयज। आज हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। At what temperature would the resistance of copper conductor be double of its value at 0 डिग्री सेल्सियस? तो क्या बोला गया कि कितने टेम्परेचर पे कॉपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा किसकी वैल्यू के? 0 डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंस के। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस का वेरिएशन किस फॉर्मूले से पता चलता है। वो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्या होता है? टी माइनस टी नॉट। अब यहां पे आपको सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। आर नॉट क्या होता है? टी नॉट टेम्परेचर वाला रेजिस्टेंस, और आर क्या होता है? टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, एंड अल्फा इज योर टेम्परेचर कोफिशिएंट। और आप टी नॉट क्या लेते हो नॉर्मली? टी नॉट हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो आर नॉट क्या हुआ? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे कि R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा? यू नीड टू फाइंड दैट टेम्परेचर जिस पे आपका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंस से डबल हो जाएगा। मतलब आपको ये गिवन है कि वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे R की वैल्यू आर नॉट से क्या हो जाएगी? डबल। क्योंकि आर नॉट यहां पे क्या होता है? आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना बच्चों? तो यहां पे आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि आर को कितना कर दो? 2 टाइम्स आर नॉट। तो यहां पे वैल्यू फिल करते हैं। आर की जगह 2 आर नॉट, यहां पे आर नॉट एज सच 1 प्लस अल्फा। ये टेम्परेचर फाइंड करना है, और टी नॉट की वैल्यू कितनी दी है आपको? 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे देखो ये आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी आ गया। यहां से ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर आ गया अल्फा टी। तो टेम्परेचर कितना आ गया? 1, और नीचे जाके अल्फा डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाय अल्फा। मतलब जब आपका टेम्परेचर 1 बाय अल्फा होगा तब आपका जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को फिल करते हैं। अल्फा कितना है आपका? 4 इंटू 10 की पावर -3। ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 3 हो गई, ये 4 हो गया। यहाँ पे 1000 आ गया, ये 4 हो गया। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0। तो ये आ गया आपका आंसर। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो डबल हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंस से। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज? कहते शेप और साइज अगर कॉपर की बदल दे, मतलब अब आपको मैं कॉपर जो कंडक्टर दे रहा हूं उसकी लेंथ थोड़ी लंबी हो या उसका एरिया ज्यादा हो, मतलब शेप साइज उसकी अलग हो, तो कहते फिर भी इसी टेम्परेचर पे उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आर नॉट के डबल आएगा। तो आप खुद देखो बच्चों, जब आपने आंसर निकाला टी का, तो ये वो टेम्परेचर था जिस पे रेजिस्टेंस डबल हुआ था। तो ये टी जो है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? अल्फा पे। टी ओनली डिपेंड्स ऑन अल्फा। इज देयर एनी टर्म रिलेटेड टू लेंथ और एरिया? कोई भी टर्म नहीं है। और अल्फा भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, अल्फा तो कांस्टेंट होता है ना बच्चों? तो इसका मतलब आप कोई भी शेप और साइज का कॉपर कंडक्टर उठा लो, उन सभी का जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स आर नॉट के तब होगा जब आपका टेम्परेचर कितना होगा? 250 डिग्री सेल्सियस। और आर नॉट क्या है? यहाँ पे आर नॉट है रेजिस्टेंस एट टी नॉट विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। आपको क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना कि रेजिस्टेंस डबल होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंस से। इज इट क्लियर? तो सेकंड पार्ट का आंसर आप क्या लिखोगे? यस, इट होल्ड्स फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर बिकॉज T only depends on alpha here. और जो अल्फा होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। इट डिपेंड्स ऑन नेचर। कॉपर ही था तो सभी कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी से। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम
एक हीटिंग एलिमेंट है, मतलब जो गर्म होगा, जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा वो हीट अप होगा। तो एक हीटिंग एलिमेंट है, नाइक्रोम का बना हुआ है, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। तो इसके साथ एक 230 वोल्टेज की बैटरी लगा दी। ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। तो सबसे पहले इसने बैटरी से कितना करंट लिया? 3.2 एम्पेयर। तो बैटरी आपको दी हुई है 230 वोल्ट्स की, और स्टार्टिंग में इसने जो करंट लिया वो था 3.2 एम्पेयर। फिर विच सेटल आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पेयर। कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद देखा आपने कि ये करंट जो है कम होके कांस्टेंट वैल्यू पे आ गया। वो करंट कितना था आपका? I2, दैट इज 2.8 एम्पेयर। तो कहते हैं व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। तो बताओ वो टेम्परेचर जिसपे इतना करंट आ चुका है अब उसका। अब क्योंकि आपका मटेरियल हीटिंग एलिमेंट था, तो जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होएगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या होएगी? बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट क्या होएगा? कम होएगा। तो यही तो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है हमें कि पहले करंट ज्यादा था, धीरे धीरे क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा, जिससे करंट क्या हो गया? कम हो गया। और हमें वही टेम्परेचर पूछा है जिसपे इतना करंट आ जाए। अब टेम्परेचर का करंट से तो कोई रिलेशन आपको पता नहीं, पर आपको ये तो पता है ना कि रेजिस्टेंस अगर गिवन हो तो आप उससे टेम्परेचर निकाल सकते हो कि ये रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पे होगा। तो पहले मैं यही करूंगा, पहले रेजिस्टेंसेस निकालेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं। क्या है? व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर आपको गिवन है। मतलब स्टार्टिंग में जब उसने करंट लिया होगा उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टी नॉट मैंने ले लिया 27 डिग्री सेल्सियस, और आपसे टी पूछा है जितने पे ये करंट आएगा। अब वही सेम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है फॉर्मूला? R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब देखो बच्चे, बेसिकली तो ये टी नॉट क्या होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। पर कई बार अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस नहीं पता, किसी और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता है, तो अप्रोक्सीमेशन में आप टी नॉट को वो टेम्परेचर ले सकते हो और आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा। तो जब आप टी नॉट को 0 नहीं लेते, कोई और टेम्परेचर लेते हो, और आर नॉट उसी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस लेते हो जो आप टी नॉट टेम्परेचर ले रहे हो। समझ लगी ये बात? आर नॉट वही टेम्परेचर का रेजिस्टेंस होगा जो आप टी नॉट में लोगे। ठीक है बच्चों, अगर आप 0 ले रहे हो तो आपका ये जो आर है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, वो एग्जैक्ट निकलेगा। बट अगर आप 0 की जगह कोई और वैल्यू ले रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम ही आता है। इसीलिए आप क्वेश्चन में, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं था, तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे टी नॉट है आपके पास, टी निकालना है, अल्फा आपको गिवन है, ये रहा आपका अल्फा। पर अगर आर और आर नॉट पता होंगे तभी तो टी निकलेगा। तो पहला स्टेप क्या है? फाइंड आउट आर नॉट एंड आर। आर नॉट क्या होगा? रेजिस्टेंस जब कितना करंट जा रहा है? 3.2 एम्पियर, है ना। तो यहां देखो, बाहर की वोल्टेज तो चेंज नहीं होगी, बैटरी तो 230 वोल्ट की है। तो पहले आप इस डाटा से रेजिस्टेंस निकालो कि जब वोल्टेज 230 थी तो करंट कितना आया था? 3.2। तो यहां से आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर। यहां से मैं I1 ले रहा हूं और R को क्या लूंगा? नॉट लूंगा, क्योंकि ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा? टी नॉट टेम्परेचर वाला, जिसको हम R नॉट लेंगे। यहाँ पे वैल्यूज को फिल करो, 230 3.2 इंटू आर नॉट। आर नॉट कितना आ गया? 230 बाई 3.2। 230 डेसिमल हटेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आएगा। अब इसकी कटिंग कर दो, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 71.8 ओम। कैलकुलेशन वाला पार्ट में आप पे छोड़ रहा हूं कि कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों आप क्या करोगे? आप आर निकाल लोगे, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर वाला। तो उसके लिए भी सेम, V इज इक्वल टू, अब करंट कौन सा लोगे? I2, और इस करंट पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? हमारा R। तो यहां से R कितना आया? V बाय I2। वोल्टेज तो सेम है 230, और करंट कितना है हमारा इस केस में? 2.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 82.14 ओम। तो अब आपके पास R भी है। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। एंड व्हाट इज R नॉट? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट। जो अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, अब इस फॉर्मूले में से आपने क्या निकालना है? T निकालना है। तो पहले थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं फॉर्मूले को। देखो
ये आर नॉट इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा दिस, यहाँ पे आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन में थी तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे टी कितना आ गया, आर माइनस आर नॉट अल्फा प्लस टी नॉट। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो आप, तो आर इज योर 82.14 माइनस आर नॉट इज योर 71.8, नीचे आर नॉट इज 71.8 इंटू अल्फा इज व्हाट 1.7 इंटू 10 की पावर -4 प्लस टी नॉट की वैल्यू, टी नॉट कितना था हमारा 27। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 867.35 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें आपके हीटिंग एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, 2.8 एम्पियर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार बोर्ड्स में ये पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट बच्चे आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, हम 12th क्लास में हैं तो आपको कैलकुलेशन तो टिप्स पे होंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कैलकुलेशंस पे, ठीक है। तो लुक एट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ थर्मामीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। तो एक थर्मामीटर में प्लेटिनम की वायर है और उसका आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। प्लेटिनम वायर की आइस पॉइंट पे 5 ओम रेजिस्टेंस है। आइस पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो आर नॉट की वैल्यू दी है 5 ओम। उसके बाद स्टीम पॉइंट पे कितना दिया हुआ है, 5.23 ओम। तो कितने टेम्परेचर पे स्टीम बनती है, 100 पे, तो आपको आर 100 दिया हुआ है 5.23 ओम। When thermometer is inserted in hot bath, तो थर्मामीटर को एक हॉट बाथ में रखा और रेजिस्टेंस प्लेटिनम वायर का कितना हो गया, 5.795। तो जब आपने हॉट बाथ में रखा तो वहां पे इसका रेजिस्टेंस हो गया 5.795 ओम। और कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ, और उसी हॉट बाथ का आपने टेम्परेचर फाइंड करना है। तो टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको और आपने वही फाइंड करना है। अब देखो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है ना, तो आप बोलोगे सर बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कैसे निकलेगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ऐसे निकलेगा ना ये। तो अब ये देखो क्या अल्फा गिवन, ओहो उम्मीदों पे पानी फिर गया, जो इजी लग रहा था क्वेश्चन वो मुश्किल हो गया। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो अब अल्फा निकालना है पहले, तो आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। कौन कौन सी इक्वेशन, पहले मैं इक्वेशन बनाऊंगा 100 वाले की, फिर मैं बनाऊंगा रेजिस्टेंस टी वाले की। तो यहां से मेरा सीधा टी निकल जाएगा, मुझे अल्फा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो पहले अगर मैं 100 वाले की इक्वेशन लगाऊं तो आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, टी की वैल्यू कितनी है, कितने टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, 100 पे, तो 100 माइनस दूसरा कितने पे है, 0, तो ये आ गया 0। अब तो है ना आपके पास 0 वाला, तो आप क्यों अप्रोक्सीमेटली वाला फॉर्मूला लगाना, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ जिसमें टी नॉट को 0 लेना। तो यहां से अब देखो आर 100, इसको मल्टीप्लाई करो, इजी हो जाएगा। ये अंदर मल्टीप्लाई किया इधर, और ये आर नॉट इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर 100 आ गया। ये आर नॉट को इधर माइनस कर लिया, यहाँ पे अल्फा भी आएगा ना 1, ये अल्फा भी आएगा, तो आर नॉट अल्फा 100, ठीक है। ये चीज बन गई आपकी। या वैल्यूज को फिल करो अपना, आर 100 कितना दिया हुआ है आपको 5.23 माइनस आर नॉट कितना दिया आपको 5 अल्फा इंटू 100, दैट इज ये बन गया 0.23 और ये बन गया आपका 500 अल्फा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन बनाता हूं। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो अब R एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा। अब टी टेम्परेचर पता नहीं है तो टी ही लिखूंगा, दूसरा 0 पे है तो 0 लिख दूंगा। यहाँ पे आर टी कितना गिवन है, इसकी वैल्यू तो गिवन है तो सीधा पुट करो 5.795। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वही इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा टी, फिर ये 5.795, ये आर नॉट इधर ले आओ। इसको ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाद में इजी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके आ रहा हूं। यहाँ पे वैल्यूज को फिल करो, आर नॉट कितना गिवन था आपको 5 इक्वल टू 5 इंटू अल्फा इंटू टी, तो 0.795 इज इक्वल टू 5 अल्फा टी। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब आपने बच्चों टी निकालना है,
अल्फा आपको गिवन नहीं है, तो आप दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो 0.795 डिवाइडेड बाय 0.23 इज इक्वल टू 5 अल्फा टी डिवाइडेड बाय 500 अल्फा। तो इससे क्या हुआ, अल्फा से अल्फा गायब। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी टी निकालने में कि अल्फा नहीं गिवन, वो अल्फा हमने काट डाला। ठीक है, तो अब सिंपली टी निकल जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, सारी वैल्यूज हैं। इसीलिए मैं ये कर रहा था कि सिर्फ इस साइड अल्फा वाली टर्म रख रहा था, बाकी उधर माइनस में भेज रहा था। ठीक है, तो अब यहां पे जब इसको सॉल्व करोगे तो टी यहां पे ये 0.795 डिवाइडेड बाय 0.23 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 5, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। अगेन कैलकुलेशन वाला काम मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपरों में ये पूछा जाता है, तो ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं करवाने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में लगा सकते हो, आप कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस में लगा सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में बेसिकली आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ऐसे सम करो। आपको चाहिए कि फटाफट 30 या 40 सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाए। और इवन आपके स्कूल के एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप चाहते हो ना कि एमसीक्यू क्वेश्चन तो जल्दी हो जाए, तो तुक्के लगाने से बेटर है कि ट्रिक पता हो, जल्दी निकल जाएगा। तो आप ट्रिक करते हैं इसी क्वेश्चन को करने की। तो आप पहले ट्रिक को समझो कि ट्रिक वो बनी कैसे। इस इक्वेशन को देखो, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊं, आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नोट को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा टी। अगर मैं आपको बोलूं ग्राफ बनाओ, आर वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ, तो आपको पता है ना ग्राफ कैसे बनते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तो पढ़ी है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे m स्लोप होती है और c क्या होता है, इंटरसेप्ट। y और x में ग्राफ बनता है, तो हमने ग्राफ किस में बनाना है, r और t में, डेल्टा t में ना, चेंज इन टेम्परेचर में। तो हमने r और t में ग्राफ बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, देखो r हमारा y हो गया, x हमारा क्या है, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो यहां पे ये जो टर्म है आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा डेल्टा टी किस में जाएगा, x में जाएगा, और बचा कौन हमारा आर नॉट, वो किस में जाएगा, c। अब कंपेयर करो तो इस इक्वेशन में आपकी स्लोप क्या बनी, स्लोप इज आर नॉट अल्फा, और इंटरसेप्ट क्या बना आपका, इंटरसेप्ट इज आर नॉट। ये तो पता है ना आपको, कंपेयरिंग ही की है मैंने जस्ट। मेरा y कौन है, मेरा y है r, क्योंकि मैंने r वर्सेस t में ग्राफ बनाया, और मेरा x क्या है, t। x के साथ जो होता है वो स्लोप में जाता है, और जो साथ में टर्म आती है वो इंटरसेप्ट में जाती है। तो इसका इंटरसेप्ट आया आर नॉट आया है, प्लस में आया, तो मतलब ग्राफ जीरो से नहीं शुरू होगा, ग्राफ कहां से शुरू होगा, आर नॉट से। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव आई है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वैल्यू हमारी आर नॉट होगी, और ये आगे आगे क्या होगी, चलती जाएगी। तो ये है ग्राफ बिटवीन आर एंड टी। अब यहां से देखो काम क्या आएगा हमारा, काम ये आना है कि जो स्लोप होती है आर टी की, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब ये आर और टेम्परेचर में वेरिएशन इस तरह आता है कि अगर आप इनकी स्लोप निकालो ना, तो स्लोप हर पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब स्लोप बेसिकली निकलती कैसे है, एक तो ये आ गया कि आर नॉट इंटू अल्फा करके स्लोप निकाल दो। एक क्या मेथड होता है, स्लोप कैसे निकलती है, स्लोप होता है बेसिकली, देखो ये किया आपने, यहाँ पे ये किया तो ये थीटा आ गया, स्लोप होता है tan थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या बताएगा आपको, चेंज इन रेजिस्टेंस, और नीचे बेस क्या बताएगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो स्लोप निकालने का दूसरा मेथड क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर चेंज इन टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर में कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, वहां से स्लोप निकल जाएगी। और ये स्लोप क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट। मतलब आप कोई भी दो टेम्परेचर पे चेंज इन रेजिस्टेंस निकाल के उनकी रेशो निकालो, उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। और यही हमारी ट्रिक है बच्चों, कि हर बार डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या रहेगी, सेम। अब देखो इसी ट्रिक को मैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करता हूं। तो अब देखो बच्चों, अब कौन कौन सा रेजिस्टेंस गिवन है और कौन कौन से टेम्परेचर पे, सबसे पहले वो लिखो। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे टेम्परेचर। आइस पॉइंट पे 5 ओम था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 5 ओम। उसके बाद स्टीम पॉइंट पे 5.2 ओम है, तो 5.23 ओम कितने पे, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। और आपको पूछा है कि जब रेजिस्टेंस 5.795 ओम होगा तब कितना टेम्परेचर होगा, तो आपको ये टी टेम्परेचर पूछा। तो ये ट्रिक हमेशा तभी लगेगी
दो रेजिस्टेंसेस दिए होंगे दो डिफरेंट टेम्परेचर पे और तीसरा पूछ लिया जाएगा, अल्फा दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, तब ये ट्रिक लगा दोगे आप। तो अब ट्रिक में क्या है कि चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब पहले क्या करो, आप पहले इन दोनों को यूज करके स्लोप निकालो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो ऊपर चेंज इन रेजिस्टेंस 5.23 माइनस 5, नीचे चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस सी। दूसरी तरफ आप क्या करो, आप ये फर्स्ट इनको और इन वाले डाटा को यूज करके नेक्स्ट स्लोप निकाल दो, ठीक है ना। मैंने इसको क्यों यूज किया इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, जीरो से इजी हो जाता है काम। आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और तो कुछ नहीं। तो अब यहां पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो ऊपर चेंज इन रेजिस्टेंस 5.795 माइनस 5, नीचे t माइनस 0। तो ये भी स्लोप आई, ये भी स्लोप आई, और ट्रिक के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम, मतलब ये दोनों क्या होंगी, इक्वल। सब सॉल्व कर दो फटाफट। यहाँ है 0.23 बाय 100, यहाँ है आपका 0.795 बाय टी। तो टी कितना आ गया, ये इधर जाएगा, बाकी सारे उधर, इंटू 100 बाय 0.23। तो आ गए सीधा वही लास्ट इक्वेशन में जो पिछले सम में थी। जब आपने यही सम पिछले मेथड से किया तो यही लास्ट स्टेप था जिसको सॉल्व करके आपने आंसर निकाल दिया। अब कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, कोई वो दो इक्वेशंस उनको डिवाइड करो वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ नहीं करना। आपके सर ने आपको क्या बता दिया, ट्रिक बता दी है। इस ट्रिक को समझो, फटाफट ट्रिक लगाओ और ऐसे चुटकियों में ही क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, अगला काम तो आप कर ही सकते हो, वही सेम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, इसी ट्रिक को यूज करते हैं और सॉलिड कर लेते हैं इस ट्रिक को। इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम, मतलब आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 ओम रेजिस्टेंस दिया है, एंड 500 डिग्री सेल्सियस पे दिया है 60 ओम। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे 60 ओम, और पूछा कि कितने टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस 25 ओम होगा। तो ये टी पूछा। तो कभी भी ऐसा हो वही सेम कि दो पे रेजिस्टेंस दिया और तीसरा रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर पूछ ले, या तीसरे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पूछ ले, कुछ भी हो, मतलब टी दिया हो आर पूछ ले, या आर दिया हो टी पूछ ले, तो आपने वही ट्रिक लगानी है जो मैंने आपको बोला। उससे क्या आएगा, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। तो वही सेम कि आपकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ आर टी, वो क्या आएगी, कांस्टेंट। तो निकालो, पहले मैं स्लोप इन दोनों को यूज करके निकालता हूं। तो क्या आएगी, 60 माइनस 20 बाय 500 माइनस 20, ये चीज आएगी। फिर हम निकाल लेंगे इसे और इसे यूज करके, तो क्या आएगा, 25 माइनस 20 बाय टी माइनस 20। अब तो कोई काम बचा ही नहीं, अब तो टी निकालना है। तो 60 माइनस 20 40, यहाँ पे क्या आ गया 480, इधर कितना आ गया 5, इधर आ गया टी माइनस 22, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये t माइनस 20 उधर ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर चला जाएगा 12 इंटू 5। तो t माइनस 20 12 इंटू 5 इज 60, तो कितना आ गया 60 प्लस 20 दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है सर, आपने तो मिनटों के क्वेश्चन सेकंड्स में करवा दिए है ना। तो आप भी इन ट्रिक्स को अच्छे से सीखो और मेरे चैनल को फॉलो करो बच्चों, क्योंकि आपको और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आगे मैं बताता जाऊंगा और आप इन क्वेश्चंस को आराम से करते जाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।